हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि 2025 मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत भारी रहेगा। ब्लैक ब्लैक ही रहेगा। रियली में दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या है कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की इंडेक्स से हमेशा बुलिश की रही है। और आप लोगों को मालूम ही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक्चुअल में बियरिश कन्वर्ट हो चुका है, जो मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग तो ऊपर से सेल में बैठे ही हुए हैं, आप लोगों को मालूम ही है, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इंडेक्स के अंदर सेलिंग जिस तरीके से है, आप स्टॉक्स के अंदर जाकर के देखेंगे तो स्टॉक्स के अंदर बहुत बुरा हाल है। तो ये रीज़न क्या है दोस्तों? मैं कुछ चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि चार्ट्स जो होते हैं ना, उसके अंदर सब कुछ दिखने लग जाता है पहले ही, और वो कन्वर्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड के लिए। बिल्कुल इसमें कोई दोराही है ही नहीं कि 21,700 हम फैब के अंदर ज़रूर देखने वाले हैं। ठीक है, ज़रूर देखेंगे। उसके दो तीन रीजंस। अब टेक्निकल्स को साइड में रख के, टेक्निकल से हमें पता लग गया है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटली ऐसा कैसे होगा, क्योंकि चार्ट्स के अंदर अंदर ही तो फंडामेंटल्स शो होते हैं। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को। देखो, आने वाले टाइम में बजट है, एक चीज़ तो ये मेन है। बजट के अंदर जो मोदी जी हैं वो अभी से ही ऐसी चीज़ें बोलने लगे हैं कि भाई मैंने रिस्क अभी तक लिया नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इशारा कर रहा है कि बजट के अंदर कुछ नेगेटिव ऐसा ना आ जाए जो मार्केट को सिंगल डे के अंदर अच्छा तगड़ा क्रैश दे दे। क्योंकि हमारे तो टेक्निकल्स चार्ट्स के अंदर दिखाई दे रहा है कि भाई नीचे की तरफ मार्केट को जाना है। ठीक है, जो चीज़ नहीं पकड़ पा रहे थे लोग वो हम समझ पा रहे हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो ट्रंप की एंट्री हुई है, अब ये रीज़न क्या है कि भाई जो ट्रंप ने वहाँ पे बुलाया भी नहीं अपने क्या कहते हैं, जो सेरेमनी होती है वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए, तो उसके अंदर भी वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है, मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि भाई नेगेटिव कैसे है वो। चलो मैं थोड़ा सा विस्तार में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है। देखो, पहला पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्निकल्स डाउन साइड में है। दूसरा पॉइंट, जो हमारा ये आप देख रहे हैं आईएनआर जो है वो कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट वो सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों किसी इकनॉमी के लिए। ठीक है, और ट्रंप का ही मैंने बताया। ट्रंप के साथ में एक्चुअली हुआ क्या था कि 24 के अंदर जब इलेक्शंस थे यूएस के अंदर, उससे जस्ट पहले एक उन्होंने मिस्टर ट्रंप ने ये बोल दिया था कि भाई मोदी जी आएंगे यहाँ पे मेरा प्रमोशन करने के लिए, पर मोदी जी उस मीटिंग के लिए पहुँचे नहीं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बदला यहाँ पर लिया गया है, बस सिंपल सी चीज़ है। पर इससे मेजर जो चीज़ है वो अदानी वाली है। अदानी के अंदर आप लोगों को मालूम है कि भाई जो सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब है। 3 केसेस हैं दोस्तों। 3 केसेस के अंदर ट्रंप जो है, जिस चीज़ के अंदर बाइडन की जो गवर्नमेंट गई है, ट्रंप से ये था कि शायद ये थोड़ा सा हमारे को सहारा दे देंगे, पर वो देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस चीज़ से कंफर्म हो जाता है जो सेरेमनी में ना बुलाना, कि भाई ये नेगेटिव चीज़ें चलेंगी आगे। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एलन मस्क की एंट्री इंडिया में होने वाली है। मैं अभी से ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ये, और मैं अभी आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों है। टेस्ला जो गाड़ी है, जो टेस्ला को हिंदुस्तान में लाने की बहुत कोशिश की एलन मस्क ने, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका रीज़न सिंपल ये था कि भाई मोदी गवर्नमेंट जो थी वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाती रही। उसके ऊपर पहले 70% क्या कहते हैं टैक्स लगा रखा था। अब ड्यूटी जो होती है वो 100% कर दी है। 35 लाख रुपीज़ से जो ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर
जो सब्सिडी है, सब्सिडी नहीं सॉरी, जो कस्टम ड्यूटी है वो 100% है। ठीक है, अब टेस्ला के पास 37 लाख रुपीज़ से कम की कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, तो वो एंट्री उनकी हो नहीं पा रही थी। अब तो ये सारी चीज़ें अब होंगी, क्योंकि अदानी वाला जो गेम है ना, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन जो होगी वो एलन मस्क के एंट्री से ही होगी इसके अंदर, और वो मेरे को दिखाई दे रहा है। तो उसका नेगेटिव जो है हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी ये हिंदुस्तान की ऑटो इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर पड़ने वाला है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है दोस्तों। कहीं इधर उधर की रिपोर्ट नहीं है, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। अगर आप समझेंगे डिटेल के अंदर तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया कि एलन मस्क कोशिश कर चुके हैं पहले भी इंडिया के अंदर अपनी कार को उतारने के लिए, पर कहीं ना कहीं उनको जो ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, वो परेशान कर रही है। उसकी वजह से 70% थी, फिर 100% हो गई। तो वो यहाँ पे लाना उनके लिए अभी तक मुश्किल होता जा रहा था। पर यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के लिए मैनिपुलेशन जो होगा, और आप देखेंगे कि टेस्ला की एंट्री हिंदुस्तान में होते हुए आप लोगों को बहुत जल्दी ही दिखेगी। ठीक है, क्योंकि अदानी जो है वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। देखो, पहला सबसे बड़ा पॉइंट है रुपये का। दूसरा, यूएस की जो निगाहें हैं वो हिंदुस्तान के लिए फ़िलहाल ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं, वरना वहाँ पर ज़रूर सेरेमनी के अंदर बुलाया जाता मोदी जी को। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है सबसे, जो मैं आप समझिए मार्केट के लिए, वो कहीं ना कहीं बजट का जो प्रेशर है ना, वो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। यानी कि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा, एक तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव रहेगी। ठीक है, दूसरा इकोनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रहेगी ये। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तीनों के तीनों चीज़ें जो मैंने आपको लोगों के साथ में शेयर की हैं, ये दिखा रही हैं फंडामेंटली कि आने वाले टाइम में सेल ही है निफ्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। टेक्निकल्स के अंदर दिख रहा है, पहले चार्ट्स के अंदर दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटली मैं सोचता हूँ इन चीज़ों को कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं इसको नीचे लेके जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप देखेंगे कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं आने वाले हैं। बैंक्स का भी बहुत बुरा हाल है। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स होते हैं इनके, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। अभी शुरू हुए हैं जस्ट, इन्फोसिस का आपने आइडिया लगा ही लिया है कि किस तरीके से रिजल्ट रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारी एक आइडिया लगा सकते हैं आप कि किस तरीके से। और लास्ट क्वार्टर जो थे, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही थे। आप जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी कि ग्रोथ जो है ना वो दिखाई नहीं दे रही है अब। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों ग्रोथ। जहाँ पर ग्रोथ होती है इंडेक्स वहीं उसी चीज़ को तो पकड़ेगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि ग्रोथ आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं रुकती हुई दिखाई दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आप लोगों को बड़ा रहेगा निफ्टी को नीचे लेके जाने के लिए। रही बात इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर्स के लिए ये वाला साल बहुत डिफिकल्ट रहेगा दोस्तों। देखो, मैंने कुछ स्टॉक्स दिए हुए आप लोगों को, वो बात एक अलग है कि स्टॉक्स अपनी चाल अपने तरीके से चलते हैं। अभी भी कुछ स्टॉक्स मेरे दिए हुए ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, क्योंकि उनके टारगेट्स 100% होते हैं। आप लोग नीचे डिप में बाय करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, उसमें भी जैसे पहले टारगेट्स जल्दी आ जाते थे, उस तरीके से फास्ट टारगेट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। इस चीज़ को समझ करके ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको पहले से ही माइंड मेक कर लीजिए। जो आप मेरे बेस के ऊपर कर रहे हैं तो भाई लंबा टाइम थोड़ा सा जा सकता है उसके अंदर, और नीचे की तरफ आप ऐड कर सकते हैं। ये तो मैं बहुत टाइम पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, करीबन 3 महीने पहले मैंने बताया था कि भाई अब निफ्टी के अंदर दम नहीं है वो वाला जो आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप देखो, आप लोग तो मेरे साथ जुड़े हो, कोई बात नहीं है, पर
आपको तो पता है कि भाई टारगेट इसका तो आना ही आना है, पर आप वो चीज़ सोचिए कि किसी ने कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स जो है उसके अंदर एंट्री ली हुई है। मिड कैप है, अभी स्मॉल कैप है। म्यूचुअल फंड का सबसे बुरा बुरा हाल होने वाला है दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि इनके अंदर पावर जो है ना, एक वो वाली बात होती है ना, मैं क्या आइडिया दूं आपको, एक मतलब एग्जांपल भी दूं कि जिस तरीके से जल्दी से एक्साइटमेंट हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, तो ये एक्साइटेड पार्टी है म्यूचुअल फंड, ठीक है। जहां पर ज़्यादा प्रेशर आएगा ना, इनसे झेलेगा नहीं दोस्तों, जहां पर टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिटेलर्स का पैसा इसमें लगा होगा। और जब मार्केट को नीचे घुसते हुए देखेंगे, मार्केट उगता हुआ सूरज सबको अच्छा लगता है, सब सलाम ठोकते हैं उसको, वो वाली कहानी है। जब नीचे जाएगा ना, तो इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा उसमें से निकालना शुरू कर देंगे कि भाई छोड़ो यार, बहुत होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ हो जाए। और स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मैंने जो जितने भी कारण आप लोगों को बताए हैं, हो सकता है कि मैं अच्छे तरीके से आपको शायद नहीं बता पाया हूँ, पर मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, बायर्स, इंट्राडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे पोजिशनल को कभी भी मिक्स नहीं करना है। मैं अभी भी, हमारी शॉर्ट पोजीशंस नहीं है, हमने जो था वो बुक कर लिया है। अभी हम शॉर्ट पोजीशंस जल्दी ही लेने वाले हैं, ठीक है। जल्दी हमें मौका मिलेगा और हमने वो लेनी है। वो नीचे मौका मिलेगा या ऊपर मौका मिलेगा, कोशिश तो हमारी रहेगी ऊपर मार्केट किस तरीके से आ जाए और हमें पॉइंट मिल जाए जहाँ पे हमें सेल करना है, ठीक है। नहीं तो नीचे की तरफ अगर जाएगा और कुछ ट्रिगर होगा हमारे पॉइंट्स के हिसाब से, तो हम उसके हिसाब से ज़रूर करेंगे। हमें शॉर्ट साइड में ही रहना है दोस्तों, इस चीज़ को समझ लेना। ऑप्शंस सेलर्स के लिए, ऑप्शंस बायर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि प्रीमियम डीके होता है। और देखो हम बचे हुए हैं, जनवरी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था नीचे की तरफ निकाल दिया, ठीक है। 21,700 का मेरा 22,600-700 का टारगेट था मेरा, पर कोई नहीं, वो टारगेट तो आना ही है, ठीक है ना। हो सकता है कि जनवरी में ना आकर के वो फरवरी के अंदर आए। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक चीज़ मैं बताया था दोस्तों, टाइम के लिए बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर टाइम, कितने टाइम में मार्केट गिरेगा, कब गिरेगा। दोस्तों टाइम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। ट्रेंड डाउन साइड में है, आपको ऊपर की तरफ सेल की पोजीशन लेनी है, क्योंकि टाइम जो है रियली में भगवान है। अगर आपने टाइम को प्रिडिक्ट कर लिया तो आपने भगवान को पा लिया है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, और भाई इतना आसान नहीं है भगवान को पाना, इसलिए टाइम के पीछे आप लोग मत भागो, ठीक है। जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां प्रॉफिट बुक करते जाओ। मार्केट हमेशा जिगजैग में चलता है, प्रॉफिट बुक करो, ऊपर की तरफ मौका मिलेगा हम सेल करेंगे। मौके मिलते रहेंगे भाई, कभी ये मत सोचो कि हमारे हाथ से गाड़ी चली गई, ठीक है। अब आप ये सोचोगे भाई काश 26,000 होता मार्केट, हम सेल कर लेते हो उस वक्त, तो वो चीज़ें छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो आप। या कोई 24,200 हमें मिल जाए, वहाँ सेल कर देंगे हम, तो ये सोचने वाली बात है। आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर जो नंबर्स काम करते हैं ना, उसके हिसाब से आपको अपना वो लेना है, ठीक है। डिसीजन लेना है, किस तरीके से करना है, वो आप लोग समझदार हैं। यानी कि कभी भी आप ये मत सोचिए मौका छूट गया, मौके ये सोचिए कि आगे जो मौका मिलना है वो ना छूटे बस, तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे स्टॉक मार्केट में। और इन्वेस्टर्स के लिए तो दोस्तों, जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी नए नए मेरे मेरे चैनल के ऊपर जुड़ रहे हैं, तो मेरे स्टॉक्स जो बताए हुए हैं उनकी बात अलग है। उनमें ही मैं यही बोल रहा हूँ कि स्पीड जो है थोड़ी कम होगी, आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी से ही ट्रेड करना पड़ेगा भाई। ये उम्मीद नहीं करके चलनी है कि भाई आपको पूरे साल में एकदम से रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पहले की तरह रिटर्न जो होगी वो उस तरीके की नहीं मिलने वाली है, इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। उम्मीद है दोस्तों मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।